जब आज हम ईरान और अमेरिका के रिश्तों को देखते हैं तो दुश्मनी और तनाव की तस्वीरें सामने आती हैं। दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव की कहानियां सुर्खियों में रहती हैं और ऐसा लगता है मानो ये रिश्ता हमेशा से ही कड़वाहट से भरा रहा हो। लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत गहरी दोस्ती से हुई थी। एक समय था जब दोनों देश एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते थे और उनके बीच भरोसे की एक मजबूत डोर थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी, ईरान दोनों के लिए अहम था, खासकर उसके तेल के कारण। उसकी भौगोलिक स्थिति भी उसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती थी। अमेरिका को डर था कि ईरान कहीं सोवियत संघ के करीब न चला जाए, इसलिए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अमेरिका ने ईरान को पश्चिमी दुनिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की। ईरान को भी उम्मीद थी कि अमेरिका उसे ब्रिटेन और रूस के दबदबे से आजादी दिलाएगा। ईरान के लोग अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान शुरू हुआ। अमेरिकी कंपनियां ईरान में निवेश करने लगीं और ईरानी समाज में पश्चिमी प्रभाव बढ़ने लगा। हजारों ईरानी छात्र अमेरिका पढ़ने गए, अमेरिकी सलाहकार ईरान आए। दोनों देशों के बीच दोस्ती की मिसालें हर जगह दिखने लगीं, लेकिन इस दोस्ती की नींव में दरारें थीं। दोनों देशों के हित अलग अलग थे और कई बार ये टकराते भी थे। अमेरिका का असली मकसद ईरान के तेल पर नियंत्रण और सोवियत संघ से दूर रखना था। तेल कंपनियों के मुनाफे और रणनीतिक फायदे अमेरिका के लिए सबसे ऊपर थे। ईरान के भीतर लोकतंत्र की मांग उठ रही थी। लोग चाहते थे कि उनका देश खुद अपने फैसले ले, विदेशी दखल से मुक्त रहे। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह फैसला ईरानियों के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी। इस कदम ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी। दोनों देशों ने मिलकर ईरान की सरकार को कमजोर करने की योजनाएं बनाईं। पर्दे के पीछे साजिशें शुरू हो गईं। गुप्त बैठकों और योजनाओं का दौर चल पड़ा, जिसमें ईरान की राजनीति को बदलने की कोशिशें होने लगीं। अमेरिका, जो दोस्त था, अब ईरान की चुनी हुई सरकार को गिराने की योजना बना रहा था। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में झर घुलना शुरू हुआ। यह मोड़ इतिहास में एक ऐसी दरार बन गया जिसने आने वाले दशकों तक दोनों देशों के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1953 ईरान के इतिहास का काला साल। इस साल ने न सिर्फ एक देश की राजनीति को बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रधानमंत्री मोसद्देक ने जब देश के तेल का राष्ट्रीयकरण किया तो ईरान की जनता को पहली बार लगा कि अब उनका भविष्य उनके अपने हाथ में है। तेल से मिलने वाला पैसा अब विदेशी कंपनियों की जगह देश के विकास में लगने वाला था। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को यह मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि इससे न सिर्फ राष्ट्रवाद बल्कि सोवियत संघ के प्रभाव के चलते कम्युनिज्म भी बढ़ सकता है। पश्चिमी देशों के लिए यह एक बड़ा खतरा था। इसी डर के चलते दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजैक्स नाम की गुप्त योजना बनाई। CIA ने पैसे, हथियार और झूठी खबरों का इस्तेमाल कर ईरान में अफवाहें फैलाईं। अखबारों में झूठी खबरें छपवाई गईं, नेताओं को खरीदा गया और आम जनता के बीच डर और भ्रम का माहौल बना दिया गया। सड़कों पर दंगे करवाए गए, सेना के अफसरों को खरीदा गया। राजधानी तेहरान में हिंसा और अराजकता फैल गई, जिससे सरकार की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। अगस्त 1953 में आखिरकार मोसद्देक की लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट के जरिए गिरा दिया गया। मोसद्देक को घर में नजरबंद कर दिया गया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को फिर से सत्ता में बैठाया गया। अब वे पूरी तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों के नियंत्रण में थे और उनकी नीतियां भी उन्हीं के इशारों पर चलने लगीं। शाह ने तेल कंपनियों का नियंत्रण फिर से पश्चिमी देशों को सौंप दिया। लोकतंत्र की जगह तानाशाही ने ले ली और संसद की ताकत लगभग खत्म हो गई। सावाक नाम की खुफिया पुलिस ने विरोध की हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोग जेल में डाले गए, कईयों को यातनाएं दी गईं। अमेरिका के लिए ईरान दोस्त था, लेकिन आम जनता के लिए यह दमन, डर और गुलामी का दौर बन गया।
इस तख्तापलट ने ईरान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तख्तापलट के बाद शाह का 25 साल लंबा शासन शुरू हुआ। ऊपर से यह अमेरिका ईरान दोस्ती का सुनहरा दौर था। शाह अमेरिका के वफादार थे। बदले में अमेरिका ने उन्हें पैसा, हथियार और तकनीक दी। तेहरान में पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला हो गया। श्वेत क्रांति के नाम पर सुधार हुए, लेकिन इनका फायदा सिर्फ अमीरों को मिला। शाह की तानाशाही में सावाक का खौफ हर जगह था। विरोध करने वालों को जेल या मौत मिलती थी। अमीर गरीब की खाई बढ़ती गई। पारंपरिक समाज पश्चिमीकरण से नाराज था। जनता को लगने लगा कि शाह अमेरिका की कठपुतली है और उनकी सारी मुसीबतों की जड़ वही है। यह गुस्सा धीरे धीरे ज्वालामुखी बन रहा था, जो जल्द ही फटने वाला था। 1970 के दशक के अंत तक शाह के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। वामपंथी, व्यापारी और सबसे बढ़कर धार्मिक वर्ग सब एकजुट हो गए। आयतुल्लाह खोमैनी ने शाह को अमेरिका का गुलाम बताया और इस्लामी गणराज्य का वादा किया। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर गईं। शाह के दमन के बावजूद विरोध थमता नहीं था। 1978 में देश भर में विशाल प्रदर्शन हुए। शाह की सेना ने दमन किया, लेकिन आंदोलन और तेज हो गया। जनवरी 1969 में शाह देश छोड़कर भाग गए। 1 फरवरी को खोमैनी नायक की तरह लौटे। 2500 साल पुरानी राजशाही खत्म, इस्लामी गणराज्य की शुरुआत। यह क्रांति अमेरिका के लिए बड़ा झटका थी। उसने अपना सबसे मजबूत साथी खो दिया। क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। इसी बीच अमेरिका ने शाह को इलाज के लिए बुला लिया। ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर बादियन अमेरिकियों को बंधक बना लिया। बंधक संकट 444 दिन चला। छात्रों की मांग थी शाह को सौंपा जाए। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, बातचीत नाकाम रही। ऑपरेशन ईगल क्लॉ भी विफल रहा। यह संकट अमेरिका के लिए राष्ट्रीय अपमान बन गया। राष्ट्रपति कार्टर की छवि को गहरा नुकसान हुआ। आखिरकार अल्जीरिया की मध्यस्थता से समझौता हुआ। बंधकों को रिहा किया गया। इन 444 दिनों ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी, जो आज तक कायम है। बंधक संकट के बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंध तोड़ लिए। अब लड़ाई छद्म युद्धों में बदल गई। 1980-88 के ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन का खुलकर साथ दिया। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन दिया, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित किया। ईरान ने अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा। 1988 में अमेरिकी युद्धपोत ने ईरानी यात्री विमान गिरा दिया। 269 लोग मारे गए। अमेरिका ने इसे गलती बताया, लेकिन ईरानियों के लिए यह जानबूझकर किया गया हमला था। यह दुश्मनी अब पीढ़ी दर पीढ़ी गहराती चली गई। 2000 के दशक में नया तनाव, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान ने कहा मकसद शांतिपूर्ण है। अमेरिका और इजरायल को शक था। अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की जनता बुरी तरह प्रभावित हुई। परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं और साइबर हमले भी हुए। 2013 में हसन रूहानी और बराक ओबामा के द्वार में बातचीत शुरू हुई। 2015 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित किया, बदले में प्रतिबंध हटे। दुनिया ने राहत की सांस ली। ईरान की अर्थव्यवस्था संभलने लगी। यह उम्मीद की एक किरण थी कि शायद अब रिश्ते सुधरेंगे। 2015 के समझौते के बाद उम्मीदें जगीं, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सब बदल गया। ट्रंप ने समझौते को सबसे खराब बताया और 2018 में अमेरिका को बाहर निकाल लिया। अमेरिका ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए। ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। ईरान ने भी समझौते की शर्तें तोड़नी शुरू कर दी। फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ गया। 2019 में ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराया। दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच गए। 2020 में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए। दोनों देश एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर आ गए थे। आज ईरान अमेरिका रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव की दीवारें पहले से कहीं ऊंची हो गई हैं। हर छोटी घटना, हर बयान दोनों पक्षों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। बाइडेन प्रशासन ने परमाणु समझौते में लौटने की कोशिश की, लेकिन बातचीत अधूरी है। कई दौर की वार्ताएं हुईं, पर ठोस नतीजा नहीं निकला।
अमेरिका की शर्तें और ईरान की मांगें बार बार टकरा रही हैं। इसी बीच ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं वह परमाणु बम के बेहद करीब पहुंच चुका है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ गई है। इजरायल लगातार सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजरायल की चिंता है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ईरान के भीतर भी हालात अशांत हैं। जनता सड़कों पर है, सरकार सख्ती से निपट रही है। आर्थिक संकट और आजादी की मांगें सरकार के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। अमेरिका का ध्यान अब चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों पर है, लेकिन ईरान का मुद्दा टालना मुश्किल है। पश्चिम एशिया में स्थिरता के लिए ईरान की भूमिका अहम है। दोनों देशों के बीच संवाद लगभग ठप है, जिससे गलतफहमी की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। कोई भी छोटी चिंगारी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। सवाल है, क्या कूटनीति से हल निकलेगा या तनाव और बढ़ेगा? क्या दोनों देश समझदारी दिखाएंगे या टकराव की राह चुनेंगे? यह कहानी हमें सिखाती है कि अविश्वास और इतिहास की गलतियां दशकों तक दुश्मनी बनाए रख सकती हैं। पुराने जख्म आज भी ताजा हैं और दोनों देशों के फैसले आने वाले समय को तय करेंगे। आगे क्या होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया की नजरें इस रिश्ते पर टिकी रहेंगी।